आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से शुरू हुआ यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दलों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। पिछले हफ्ते भाषा विवाद से जुड़ी कम से कम 3 घटनाएं मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई है। इन घटनाओं में शामिल होने का आरोप राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मतलब मनसे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं पर लगा है। लेकिन दोनों दलों का कहना है कि वे किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए विरोध कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस कार्रवाई करेगी। स्कूल में 1 से 3री कक्षा तक हिंदी भाषा सिखाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर विरोध ने देखते ही देखते आंदोलन का रूप ले लिया। जिस मुंबई में भाषा की राजनीति का मुद्दा पहले भी गर्म रहा हो, वहां इस मुद्दे पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। सबसे पहले मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में एक मिठाई की दुकान में मारपीट की घटना सामने आई। इसमें मनसे के कार्यकर्ताओं पर दुकान मालिक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा और 29 जून को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोपों के मुताबिक यहां जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन के मालिक बाबूलाल चौधरी पर 7 लोगों ने हमला किया। ये मारपीट तब की गई जब उन्होंने कथित तौर पर मराठी भाषा में बातचीत करने से साफ मना कर दिया। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना के बाद कारोबारी गुस्से में हैं। घटना के दूसरे दिन ही कारोबारियों ने मीरा भाईंदर में एक दिन के बंद का ऐलान करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ रैली निकाली। अब ऐसी ही पिटाई की घटना मुंबई से सटे ठाणे में आई है। ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर किरण जाधव नाम के स्थानीय व्यक्ति के साथ 3 लोगों ने मारपीट की। खबरों के मुताबिक यह झगड़ा मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुआ था। इस मामले में भी स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की और मारपीट करने वालों को पकड़ भी लिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर इसका विरोध भी किया। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया। आरोपों के मुताबिक वीडियो में किरण जाधव के साथ मारपीट करने वाले 3 लोगों को एक दफ्तर में लाया गया, जहां किरण जाधव से माफी मांगने को कहा जा रहा है। इस दौरान 3 लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगा। कथित तौर पर इस सब वीडियो में किरण जाधव ने तीनों से पूछा मराठी आती है क्या, और उनसे जबरन मराठी भी बोलने को कहा गया। आरोप है कि जब यह सब हो रहा था तो शिवसेना यूबीटी के ठाणे के पूर्व सांसद राजन बिचारे भी वहां मौजूद थे। मराठी और हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो शिवसेना यूबीटी के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह विवाद मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुआ था और यही बात पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। इसे भाषा के विवाद का रंग नहीं देना चाहिए। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कक्षा 1 में 3री भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का फैसला लिया। अब तक राज्य में मराठी और अंग्रेजी ही पहली कक्षा से सिखाई जाती है। जैसे ही यह फैसला सामने आया, महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो गई। दक्षिण के राज्यों में जैसे हिंदी भाषा को लेकर हमेशा यहां विरोध की राजनीति चलती रही है। शिवसेना या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी पार्टियां हमेशा से इसका विरोध करती रही हैं। उनका आरोप रहा है कि हिंदी की आड़ में स्थानीय लोगों के खिलाफ राजनीति हो रही है। विवाद शुरू होते ही पहले तो सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है उसी में त्रिभाषा सूत्र यानी पहली कक्षा से ही 3 भाषाएं पढ़ाने का प्रावधान है। फिर भाषा और शिक्षा के कई विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया और कहा कि पहली कक्षा के बच्चों के लिए यह आसान नहीं होगा।
शिवसेना, यूबीटी या मनसे जैसी पार्टियों ने तो इसका विरोध किया ही, शिक्षा से जुड़े कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने एक कदम पीछे खींचते हुए हिंदी का अनिवार्य होना रद्द कर दिया और कहा कि अगर कुछ स्टूडेंट तीसरी भाषा चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं, लेकिन इससे भी विरोध पर कोई असर नहीं पड़ा और सरकार बैकफुट पर चली गई। भाषा के इस मुद्दे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम तस्वीर पेश की। साल 2009 में एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भाषा के आंदोलन के लिए एक साथ आने का ऐलान कर दिया। 5 जुलाई को उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चे का ऐलान किया। ठाकरे भाइयों की रैली से पहले विरोध के माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 29 जून को राज्य सरकार के पहली कक्षा से तीसरी भाषा पढ़ाने के फैसले को वापस लिया और इसके लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव कमेटी बनाने का ऐलान किया। मगर दशकों से महाराष्ट्र में चलने वाली भाषा की राजनीति का असर सड़कों पर भी देखने को मिला और मराठी के अलावा दूसरी भाषाएं बोलने वालों पर हमले हुए। 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे ने राज्य सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन के लिए मुंबई में रैली आयोजित की। इसमें राज ठाकरे ने कहा कि इस मामूली विवाद को मराठी बनाम अन्य भाषा का रंग दिया गया। अब कहा जाएगा कि हमने व्यापारियों के साथ मारपीट की, बात का बतंगड़ बनाया जाएगा, मगर किसी के साथ मारपीट मत कीजिए। हमारा अन्य भाषा बोलने वाले या गुजराती से कोई बैर नहीं है। हम इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम और भी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।